हनुमान जी का ऐसा चमत्कार जो देवताओं ने भी कभी नहीं देखा। त्रेतायुग के अंत के बाद जब लंका विजय पूर्ण हो चुकी थी और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का राज्याभिषेक संपन्न हो चुका था, तब संपूर्ण आर्यावर्त में रामराज्य की कीर्ति फैल चुकी थी। सरयू के तट पर दीपों की पंक्तियां रात भर जलती रहती थीं, प्रजा निडर होकर सोती थी और धर्म स्वयं पृथ्वी पर विचरण करता प्रतीत होता था। पर इसी दिव्य काल में भी एक महान आत्मा ऐसी थी जो न वैभव में रमी, न सम्मान में, न यश में। वह थे पवन पुत्र हनुमान, जिनका जीवन केवल एक ही उद्देश्य के लिए समर्पित था, श्री राम की सेवा। हनुमान जी अयोध्या के राजमहल में नहीं रहते थे, न ही किसी उच्च आसन पर बैठते थे। वे सरयू के शांत तट पर एक साधारण कुटिया में रहते थे, जहां उनका दिन राम नाम से आरंभ होता और राम नाम पर ही समाप्त होता। वे प्रातः उठकर सरयू को प्रणाम करते, फिर एकांत में बैठकर नेत्र मूंद लेते और हृदय में श्रीराम के चरणों का ध्यान करते। उनका बल असीम था, पर उन्हें अपने बल का अभिमान नहीं था। उन्होंने लंका जलाई थी, रावण की सभा में निर्भय होकर रामदूत बनकर खड़े हुए थे, संजीवनी पर्वत उठाया था, पर इन सब स्मृतियों का उनके मन में कोई गर्व नहीं था। वे स्वयं को केवल राम का दास मानते थे। धीरे धीरे ये चर्चा केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं रही, देवलोक, गंधर्वलोक और नागलोक तक फैलने लगी कि पृथ्वी पर हनुमान जैसा भक्त, ऐसा सेवक, ऐसा वीर कोई नहीं। यज्ञों में देवता उनका नाम लेने लगे, ऋषि मुनि उनकी भक्ति का उदाहरण देने लगे, और यहीं से देवताओं के राजा इंद्र के मन में एक सूक्ष्म सा विचार जन्म लेने लगा, जो बाहर से छोटा था पर भीतर से अहंकार का बीज था। उन्हें लगा कि यदि पृथ्वी पर कोई इतना पूजित होने लगे तो देवराज की गरिमा का क्या होगा। और इसी भाव से प्रेरित होकर इंद्र ने हनुमान की नहीं बल्कि संसार की परीक्षा लेने का निश्चय कर लिया। कुछ ही समय में पृथ्वी पर वर्षा रुक गई। आकाश में मेघ तो थे पर बरसते नहीं थे। नदियां सिकुड़ने लगी, खेतों में दरारें पड़ने लगी, पशु पक्षी व्याकुल हो उठे और अयोध्या सहित अनेक राज्यों में अकाल के लक्षण दिखने लगे। प्रजा भयभीत होकर श्रीराम के दरबार में पहुंची, आंखों में आंसू और स्वर में करुणा थी। श्रीराम ने सबकी बात शांत भाव से सुनी। उनका मुख गंभीर था पर चिंतित नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि यह केवल प्राकृतिक नहीं बल्कि दैवी कारण से उत्पन्न संकट है। तब उन्होंने लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, हनुमान को बुलाओ। कुछ ही क्षणों में हनुमान जी उपस्थित हुए, सिर झुकाए, हाथ जोड़े, नेत्रों में वही शांति, वही भक्ति। श्रीराम ने उन्हें आदेश दिया कि वे देवलोक जाकर इस संकट का कारण जाने, पर साथ ही यह भी कहा कि अहंकार नहीं, केवल विनय लेकर जाना। हनुमान जी ने आज्ञा शिरोधार्य की, एक बार सरयू को प्रणाम किया, एक बार अयोध्या की भूमि को, और जय श्री राम का उच्चारण करते हुए आकाश में उड़ चले। उनका वेग इतना था कि वायु कांप उठी, पर उनका मन पुनर्तः शांत था। देवलोक पहुंचकर उन्होंने देखा कि स्वर्ग वैभव से भरा है पर करुणा से रिक्त है। इंद्र अपने सिंहासन पर विराजमान थे। हनुमान जी ने दूर से ही दंडवत प्रणाम किया और अत्यंत नम्र स्वर में कहा कि पृथ्वी पर प्रजा कष्ट में है, यदि यह उनकी लीला है तो कृपा कर उसे समाप्त करें। पर इंद्र ने कठोर दृष्टि से उन्हें देखा और कहा कि यदि तुम सचमुच महान हो तो बिना मेरी वर्षा के पृथ्वी को जीवन देकर दिखाओ। सभा में सन्नाटा छा गया। देवता सोचने लगे कि अब हनुमान अपना पराक्रम दिखाएंगे, पर हनुमान जी न क्रोधित हुए, न वाद विवाद किया। उन्होंने शांत भाव से केवल इतना कहा कि वे महान नहीं, महान केवल श्रीराम है, और यदि प्रभु की इच्छा होगी तो सब संभव है। ये कहकर वे लौट आए। पृथ्वी पर आकर हनुमान जी सीधे घने वन में गए। एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने आसन लगाया, नेत्र बंद किए और अपने संपूर्ण अस्तित्व को श्रीराम के चरणों में समर्पित कर दिया। न मंत्र था, न यज्ञ, न प्रदर्शन, केवल शुद्ध भक्ति। और जैसे जैसे उनके हृदय से राम नाम की ध्वनि उठने लगी, वैसे वैसे पृथ्वी के गर्भ में हलचल होने लगी, मानो धरती स्वयं उस भक्ति का उत्तर देने को आतुर हो गई हो। हनुमान जी पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। उनके नेत्र बंद थे पर चेतना पुनर्तः जागृत थी। उनका शरीर स्थिर था पर भीतर राम नाम की तरंगे प्रचंड हो चुकी थीं। राम 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 की ध्वनि उनके हृदय से निकलकर वायु में घुलने लगी, और यह कोई साधारण जप नहीं था बल्कि वह नाम था जिसमें स्वयं ब्रह्मांड की चेतना निवास करती है। जैसे जैसे हनुमान जी का ध्यान गहन होता गया, वैसे वैसे पृथ्वी के गर्भ में कंपन होने लगा। सूखी धरती जो वर्षों से जल के लिए तड़प रही थी, मानो उस भक्ति की पुकार सुन रही हो। और तभी एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। हनुमान जी के चरणों के नीचे से जल की एक पतली धारा फूट पड़ी। पहले वह केवल एक बूंद थी, फिर एक धार बनी, और कुछ ही क्षणों में वह निर्मल स्रोत में बदल गई। वह जल शीतल था, पवित्र था, और उसमें राम नाम की सुगंध थी। उस स्रोत से बहता जल धीरे धीरे आसपास की सूखी भूमि को भिगोने लगा। दरारें भरने लगी, सूखे वृक्षों की टहनियों में हरियाली लौटने लगी। पक्षी जो मौन हो चुके थे, फिर से कलरव करने लगे। ये दृश्य केवल वन तक सीमित नहीं रहा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे आर्यावर्त को स्पर्श कर लिया हो। जहाँ जहाँ राम भक्ति की स्मृति थी, वहाँ वहाँ जल प्रकट होने लगा। कहीं झरने फूट पड़े, कहीं सूखी नदियाँ पुनः बहने लगी, कहीं कुएं जल से भर गए।
और यह सब बिना मेघों के, बिना वर्षा के घटित हो रहा था। अयोध्या में प्रजा ने देखा कि सरयू का जल स्तर स्वयं बढ़ने लगा। घाटों पर फिर से चहल पहल लौट आए। स्त्रियों ने दीप जलाकर प्रभु को धन्यवाद दिया। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौट आए और वृद्धों ने कहा, यह अवश्य हनुमान जी की भक्ति का फल है। देवलोक में ये दृश्य देखते ही देवताओं में हलचल मच गई। गंधर्व, अप्सराएं, ऋषि सब इंद्र के दरबार में एकत्र हो गए। उन्होंने देखा कि बिना इंद्र की वर्षा के पृथ्वी पर जीवन लौट रहा है। और तब इंद्र के हृदय में पहली बार संदेह नहीं बल्कि आत्मबोध उत्पन्न हुआ। उन्हें अनुभव हुआ कि जिस शक्ति को वे अपना मानते थे वह वास्तव में उनके पद की नहीं बल्कि ईश्वर की देन थी, और वही ईश्वर भक्ति के सामने पद, वज्र और सिंहासन सब तुच्छ हैं। इंद्र ने अपने नेत्र बंद किए। उनके मन में अपनी भूल का बोध हुआ और उसी क्षण उन्होंने अपने अहंकार को त्यागने का निश्चय कर लिया। वे अपने सिंहासन से उतर पड़े। हाथ में वज्र था पर नेत्रों में पश्चाताप, और बिना किसी वैभव के वे पृथ्वी की ओर चल पड़े। इधर हनुमान जी अब भी ध्यान में लीन थे। उनके चारों ओर प्रकाश का वलय बन चुका था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं ब्रह्मांड उस वन में सिमट आया हो। तभी आकाश मार्ग से इंद्र वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि जिन चरणों से जल फूटा है वे किसी योद्धा के नहीं बल्कि एक विनम्र भक्त के चरण हैं। इंद्र का मस्तक स्वतः झुक गया। वे हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, पवन पुत्र, मुझे क्षमा करें, मैंने अपने पद का अहंकार कर लिया था। आज समझ आया कि सच्ची शक्ति वर्षा में नहीं, भक्ति में है। हनुमान जी ने नेत्र खोले। उन्होंने तुरंत इंद्र को उठाया। उनके स्वर में कोई गर्व नहीं था, केवल करुणा थी। उन्होंने कहा, देवराज, यदि क्षमा मांगनी है तो मुझसे नहीं, श्री राम से मांगिए। मैं तो केवल उनका सेवक हूँ। मेरे भीतर जो कुछ भी शक्ति है वह राम कृपा से है। उसी क्षण आकाश में दिव्य प्रकाश फैला और आकाशवाणी हुई, जहाँ अहंकार झुकता है वही भक्ति का वास्तविक उदय होता है, और जो स्वयं को दास मानता है वही मेरे सबसे निकट होता है। ये सुनकर इंद्र ने हाथ जोड़कर आकाश की ओर प्रणाम किया और संकल्प लिया कि अब वे कभी अपने पद पर अभिमान नहीं करेंगे। तत्पश्चात उन्होंने स्वयं वर्षा का आह्वान किया। मेघ गरजे, बिजली चमकी और मधुर वर्षा धरती पर बरसने लगी। पर यह वर्षा अब अहंकार की नहीं, सेवा की थी, और पृथ्वी पुनर्तः हरी भरी हो गई। दूर अयोध्या में श्री राम मुस्कुरा रहे थे। उन्हें सब ज्ञात था। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, देखो, जब भक्ति पूर्ण होती है तो देवताओं का अहंकार भी गल जाता है। और उसी क्षण हनुमान जी ने अपना शीश झुकाकर केवल इतना कहा, प्रभु, जो कुछ भी हुआ वह आपकी इच्छा से हुआ, मैं तो केवल आपका नाम जपता रहा। वर्षा के शांत होते ही पृथ्वी की सुगंध वायु में घुल गई। सूखी मिट्टी ने जीवन की सांस ली और चारों ओर हरियाली फैलने लगी। इंद्र देवलोक लौट चुके थे पर उनके हृदय में अब सिंहासन का गर्व नहीं बल्कि भक्ति का भार था। और उसी समय अयोध्या में श्रीराम ने हनुमान जी को स्मरण किया, क्योंकि प्रभु जानते थे कि जो कार्य अहंकार को तोड़ता है वह साधारण नहीं होता। कुछ ही क्षणों में हनुमान जी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने राजसभा में प्रवेश नहीं किया बल्कि सरयू तट पर ही रुक गए, क्योंकि उनका मन सदा विनय से भरा रहता था। श्रीराम स्वयं उठकर उनके पास आए। लक्ष्मण, सीता माता और भरत भी साथ थे। प्रभु ने हनुमान जी का हाथ थामा और अत्यंत स्नेह से कहा, हनुमान, आज तुमने केवल पृथ्वी को जल नहीं दिया, तुमने देवताओं को भी शिक्षा दी है। तुमने दिखा दिया कि शक्ति भक्ति के आगे नतमस्तक हो जाती है। हनुमान जी ने ये सुनते ही अपने नेत्र झुका लिए और बोले, प्रभु, ये सब आपकी कृपा से हुआ। यदि आपकी आज्ञा न होती तो मैं एक पग भी न बढ़ाता। श्रीराम ने मुस्कुराकर हनुमान जी के मस्तक पर हाथ रखा। उसी क्षण समस्त दिशाओं में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवता, ऋषि, गंधर्व सब अदृश्य रूप से उपस्थित हो गए, और श्रीराम ने उस क्षण हनुमान जी को ऐसा वरदान दिया जो केवल भक्त को ही मिलता है। उन्होंने कहा, हनुमान, जब तक पृथ्वी पर मेरा नाम लिया जाएगा तब तक तुम अमर रहोगे। जहाँ भी मेरी कथा होगी तुम वहाँ अदृश्य रूप से उपस्थित रहोगे। कलयुग में जब मनुष्य भय, अहंकार और मोह में डूब जाएगा तब तुम ही उसका सहारा बनोगे। तुम्हारा स्मरण करने मात्र से संकट दूर होंगे, और जो तुम्हें याद करेगा वह मुझे प्राप्त करेगा। ये सुनकर हनुमान जी का हृदय भर आया। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। उन्होंने श्री राम के चरण पकड़ लिए और बोले, प्रभु, यदि अमृतवर देना ही है तो मुझे केवल एक वर दीजिए कि मेरे मन में कभी भी आपके अतिरिक्त किसी और की स्मृति न आए, न यश की, न पूजा की, न लोक की, केवल राम नाम ही मेरे प्राणों का आधार बना रहे। श्रीराम ने कहा, तथास्तु। और उसी क्षण हनुमान जी के भीतर भक्ति की ऐसी अग्नि प्रज्वलित हुई जो युगों तक बुझने वाली नहीं थी। कालचक्र आगे बढ़ा, त्रेतायुग बीत गया, द्वापर आया, महाभारत का युद्ध हुआ, पर हनुमान जी अदृश्य रूप से धर्म के पक्ष में खड़े रहे। फिर कलयुग आया, जहां मनुष्य बाहरी बल को ही शक्ति मानने लगा। पर जब जब धरती पर संकट बढ़ा, जब जब भक्त ने सच्चे मन से जय श्री राम पुकारा, तब तब हनुमान जी किसी न किसी रूप में सहायता के लिए प्रकट हुए। कभी साहस बनकर, कभी विश्वास बनकर, कभी अश्रु बनकर, कभी मौन शक्ति बनकर।
कहा जाता है कि आज भी जब कोई भक्त अकेले में बैठकर सच्चे हृदय से हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो हनुमान जी उसे सुनते हैं, क्योंकि वे केवल कथा के पात्र नहीं बल्कि जीवित भक्ति हैं। और यही कारण है कि कलयुग में भी उनका नाम लेने से भय काम उठता है और नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं। ये भाग हमें सिखाता है कि जो स्वयं को छोटा मानता है वही प्रभु की दृष्टि में सबसे बड़ा बन जाता है, और जो स्वयं को दास मान लेता है वही वास्तव में ईश्वर का सबसे प्रिय बनता है। समय निरंतर आगे बढ़ता गया, युग बदलते गए, त्रेता और द्वापर इतिहास बन गए और कलियुग का आरंभ हुआ। एक ऐसा युग जहां बाहरी चमक बड़ी पर अंतःकरण की शांति कम होती चली गई, जहां मनुष्य ने शक्ति को अस्त्रों में खोजा और सुख को भोग में। पर उसी कलियुग में श्री राम के वरदान के अनुसार पवन पुत्र हनुमान आज भी जागृत रहे, अदृश्य रूप से इस पृथ्वी की रक्षा करते रहे। जब जब अधर्म बढ़ा और जब जब भक्त का मन टूटने लगा, तब तब हनुमान जी किसी न किसी रूप में सहायता बनकर प्रकट होते रहे। कहा जाता है कि एक बार कलियुग के प्रारंभ में स्वयं कालपुरुष ने उनसे पूछा, हे पवन पुत्र, अब तो श्री राम साकेत धाम जा चुके हैं, फिर तुम इस दुखमय युग में क्यों विचरण करते हो? तब हनुमान जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहाँ राम का नाम है वही मेरा धाम है, जहाँ कोई भयभीत होकर राम को पुकारता है वही मेरा निवास है। इसी कारण आज भी जब कोई माँ अपने बच्चे की रक्षा के लिए हनुमान जी को याद करती है, जब कोई सैनिक युद्धभूमि में साहस के लिए उनका नाम लेता है, जब कोई साधक रात्रि में अकेले बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तब हनुमान जी उस स्थान पर सूक्ष्म रूप से उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि वे मंदिरों की मूर्ति में नहीं भक्तों की आस्था में वास करते हैं। इस युग में भी उन्होंने अनेक बार भक्तों की परीक्षा ली और रक्षा भी की, कभी स्वप्न में मार्ग दिखाकर, कभी संकट के क्षण में अदृश्य शक्ति बनकर, कभी भीतर से उठने वाली उस आवाज के रूप में जो कहती है, डरो मत, राम तुम्हारे साथ हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी की शरण लेता है, उसके जीवन में नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं पाती, क्योंकि हनुमान जी केवल बल के देवता नहीं बल्कि मन की दुर्बलता को हरने वाले देवता हैं। वे अहंकार को चुपचाप तोड़ते हैं, भय को साहस में बदलते हैं और मोह को भक्ति में। कलियुग में उनका सबसे बड़ा उपदेश यही है कि भक्ति का मार्ग सरल है, न बड़े यज्ञ चाहिए, न कठिन तपस्या, केवल सच्चा मन और राम नाम का स्मरण पर्याप्त है। और जब भक्त ये समझ लेता है, तब हनुमान जी उसके जीवन में ऐसे प्रकट होते हैं जैसे अंधकार में दीपक। कथा का अंत इसी बोध के साथ होता है कि हनुमान जी कोई बीते युग की कथा नहीं बल्कि आज भी जीवित चेतना है, और जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, उसके भीतर भी वही शक्ति जागृत होने लगती है जो कभी लंका दहन में प्रकट हुई थी, जो कभी संजीवनी पर्वत उठाने में दिखाई दी थी, और जो आज भी हर सच्चे राम भक्त की रक्षा करती है। यही कारण है कि सदैव से एक ही उद्घोष गूंजता आ रहा है, जहाँ राम है वहाँ हनुमान है, और जहाँ हनुमान है वहाँ भय का नामो निशान नहीं। जय श्री राम।